रचना का शीर्षक है आत्मोन्नति क्यों नहीं होती। वर्तमान समय में एक बात ध्यान आकर्षित करती है कि मंदिरों में, धार्मिक प्रवचनों में तथा तीर्थ स्थानों में श्रद्धालुओं, विशेषकर युवाओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। क्या इसका मतलब यह है कि दिनों दिन लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है तथा उनका मानसिक परिष्कार हो रहा है तथा वे अधिक धार्मिक हो रहे हैं? यदि इस पैमाने पर परखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा दिखाई पड़ता है उसके अनुपात में वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। अधिकतर लोगों की सोच में तथा दैनिक जीवन में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आखिर इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण केवल यही है कि मंदिरों में प्रभु दर्शन करके, धार्मिक प्रवचनों को सुनकर तथा तीर्थ स्थान में जाकर स्नान आदि तथा दर्शन करके तात्कालिक लाभ तो अवश्य मिलता है। कुछ समय के लिए मन मस्तिष्क पवित्र होता भी है तथा विचार भी परिष्कृत जान पड़ते हैं, किंतु अधिकतर ऐसा परिवर्तन स्मशान वैराग्य की भांति क्षणिक होता है, अधिक देर तक टिकता नहीं है। जैसे ही स्थान परिवर्तन हुआ, सारा अर्जित ज्ञान विलुप्त हो जाता है तथा मनुष्य अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो इस नव अर्जित ज्ञान को अपने हृदय में टिका पाते हैं तथा ऐसे लोग ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं। यह आवश्यक है कि हम जो भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी माध्यम से प्राप्त करें, उसे अपने भीतर संभाल कर रखें, उसका सतत चिंतन तथा मनन करते रहें ताकि वह विस्मृत न हो जाए। साथ ही उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव भी करें तथा उसे अपने आचरण में भी उतारें। इस प्रकार के सतत अभ्यास से यह निश्चित है कि आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, जो आपके दैनिक जीवन तथा व्यवहार में स्पष्ट दिखाई भी देगा।